सुरजन्नी वयोव्रत राखी, बामन रूप धरो प्रभु साखी। सो व्रत गौमय कीने पानु, द्वादश दिवस दीने परमानु। देव माता अदिति के वयोव्रत रखा, भगवान साक्षी हैं कि बामन रूप धारण कर लिया। वही व्रत है जब हम गाय के दूध का पान करते हैं। इसका प्रमाण केवल 12 दिन में मिल जाता है। कन्या सह देवी आलाया, नारायण शुद्धेन प्रतापा। विनयशील नित्य करे प्रमन्नामु, लग 84 विलय प्रमाण। कन्या तो स्वाभाविक देवी बताई गई है, लेकिन पुत्र भी धेनु के प्रताप से नारायण बन सकता है। विनयशील व्यक्ति नित्य प्रणाम करता है। 84 लाख योनियों में यही मनुष्य की अलग पहचान का प्रमाण है। शीश चरण रज वाई, भगत सदा शिव दिह चढ़ाई। गौ चरणों की रज सिर पर पहुंच जाती है। धन्य है यह धेनु, धन्य धन सबको सुहाता है। बिल्व वृक्ष निराला उपजा है। भक्त सदा शिव को चढ़ाने लायक इसी को समझते हैं। वृषभ कंद नित्य खेत कीजिए, वसुंधरा हृदय गरबा लीजिए। दीप शिखा को धृत को अंजना, सुर नर नत मस्तक करी वंदना। बैलों के कंधे से नित्य खेती करें। वसुंधरा रंत गर्भा से कुछ दीजिए। गाय के घी के दीपक की लौ से बने हुए काजल का अंजन करने से देव मनुष्य सब तुम्हारे सामने नतमस्तक होकर वंदना करेंगे। गौ सेवा जमदग्नि की, प्रकटे परशुराम। न्याय शास्त्र रचना करी, गौतम निरिद्धि गौधाम। जमदग्नि ऋषि की गौ सेवा परशुराम के रूप में प्रकट हुई एवं न्याय शास्त्र की रचना करके गौतम जी ने गौ की सेवा का महत्व बताया। दुर्वासा ऋषि मंत्र बताई, कुंती सुरगन धेनु दिखाई। कुंडल कवच स्वर्ग की आभा, भास्कर तेज करण प्रतिलाभा। दुर्वासा ऋषि ने कुंती जी को मंत्र बताया कि सारे देवता गाय में ही हैं। स्वर्ग को आभा वाले कवच कुंडल युक्त सूर्य के तेज से कर्ण की प्राप्ति हुई है। श्रवण मनन कीर्तन गुण गाथा, कामधेनु कुल की ने सनाथा। रोम रोम जिह सत्व प्रवासु, तत्व बोध यह लोक निवासु। जो गाय माता का श्रवण कीर्तन मनन एवं गुणों की गाथा गाये, उसके कुल को कामधेनु सनाथ कर देती है। जिसके रोम रोम में सात्विकता का प्रभाव निरंतर प्रभावित हो रहा है एवं तत्वबोध के साथ इस लोक का भी निर्वाह कर रही है। रीत रीत उर अंतर्जामी, सुर निवास नित्य धेनु नमामि। प्रथम जान संकट आभासु, मुख बोलत नहीं लोचन आसु। प्रीति की रीति एवं हृदय के भावों के जानने वाली देवताओं की निवास धेनु माता को नित्य प्रणाम है। गाय को संकट का आभास पहले ही हो जाता है। मुख से नहीं बोल पाती, लेकिन आंखें आंसुओं में बोल देती है। ब्रह्मा के संग मिथ्या साकी, समुझत सब ही सकल नाहि बाकी। शिव को सांप शीस धरि आई, भटकत फिरत दीन नित गाई। ब्रह्मा के संग मिथ्या साक्षी देने से समझती सब कुछ है, लेकिन कह नहीं पाती है, क्योंकि गाय शिव के श्राप को सिर पर रखकर दीन होकर भटक रही है। घास फूस को खाए के, पय पियो को सुदान करना।
जो जगदीश की कामधेनु जग आन। घास फूस को खाकर जो दूध अमृत का सुंदर दान करती है, जो जगदीश की करुणा की जगत में कामधेनु आई है। गोवर्धन जस पूजा कीनी, अन्न प्रहार उपज तस लीनी। मरुभूमि धन धान्य उगाई, हलधर बल पौरुष पाई। गोवर्धन की जैसी पूजा की जाती है, वैसे ही अन्न को बेरी पहाड़ जैसे प्राप्त होती है। मरु में भी धन धान्य की पूर्ण हो जाती है। हलधर किसान बैल पौरुष बड़ा प्राप्त करते हैं। गौ के सिंह सगुन भय ईसु, टिके भूमि गौखुर पनीसु। कल युग दुखी रोई गौ माता, मृत सुत सुखी माँ दिन राता। गौ के सिंह से में वह तत्व है जो निर्गुण ब्रह्मा को सगुण बना देता है। गौ के खुर के कारण ही शेष के सिर पर पृथ्वी टिकी हुई है। कलिकाल में दुखी होकर गौ माता रो रही है, जैसे मृत पुत्र के वियोग में माँ दिन रात रोती है। चौदशे प्रतिष्ठाचारी, धूम्रपान भ्यो विचारी। मिली संपदा सकल अपवावन, मन मालिन्य बुद्धि नसावन। चारों दिशाओं में चार की प्रतिष्ठा हो रही है। चारों दिशाओं में चार की प्रतिष्ठा हो रही है। जुआ, शराब, मांस एवं व्यभिचार सभी प्रकार की संपत्ति अपवित्र है, जो मन को मलिन एवं बुद्धि का नाश कर रही है। सतयुग हरि अवतरी सनकादि, ब्रह्मचर्य ब्रह्मा लोक समाधि। सुरभि हेतु ब्राह अवतारो, नीशीष जटा उतरे जिम भारू। सतयुग में भगवान हरि सनकादि के रूप में अवतरित हुए। ब्रह्मचर्य व्रत में ब्रह्मालोक में समाधि में रहे। सुरभि के लिए 12 अवतार लेकर सिर पर जटा का भार भी प्रतीक है। पृथ्वी के भार को उतारने के लिए आए हैं। नर नारायण संग दो, पतन होत नर जान। आत्मबोध शिव भावना, नारायण भगवान। नर एवं नारायण दोनों साथ रहते हैं। पतन होते ही नर बन गया है, एवं आत्मबोध शिव भावना जागृत होते ही नारायण भगवान जान लो। नवमंडल धन घरसन छावा, गो मया त्वरित अभाव नवासा। शेष नागो खुर करी वासु, धरा धरित विचरित नहीं अजासु। जब आकाश मंडल में बादल टकराते हैं तो बिजली पैदा होती, उसके प्रभाव को गोबर नष्ट कर देता है। शेषनाग गौ माता के खुर में वास करते हैं। पृथ्वी को धारण करने की क्षमता है तथा गौखुर के कारण पृथ्वी स्थिर है। तोला चार मूत्र गोपाई, मधु नींबू एक संग मिलाई। आधा पाव डालिए पानी, लघोता पाई मेद की हानि। 4 तोला गौमूत्र के साथ शहद 2 तोला एवं 1 नींबू का रस मिलाकर आधा पानी में मिलाकर नित्य पीने से व्यर्थ का भेद घट जाता है एवं काया हल्की हो जाती है। बाढ़े सत्व मिलहि गो गंगा, काल प्रभाव मिटाए संगा। अंत काल गोबर घर लिया लीपा, तहाँ रहे सुंदर घृत दीपा। गौ गंगा के साथ से सत्व गुण की बुद्धि होती है। इनके प्रभाव से काल का प्रभाव नष्ट होता है। अंतिम समय आने पर गाय के गोबर से घर को लीप कर गौघृत का दीपक जले।
पीपल बड़ पाकर संग आमू, तुलसी पत्र पंचवटी धामू, उपजत सत्व देह तजी जाहि, मिलत उर्वत गति पावन भाई। पीपल बड़ पाकर, साथ में आम तुलसी पत्र, यही पंचवटी धाम है। इनमें सतगुण उपजता है। जो इनको छाया में शरीर छोड़ता है उसे, हे भाई, पावन उद्धर्व गति प्राप्त होती है। सत्व सरस्वती गाइए, काली रज पहचान, तम उपजे लक्ष्य मिले, श्रेष्ठ त्रिगुणी जान। सद्गुण सरस्वती का गान कीजिए, काली रजोगुण के रूप में पहचानिए, लक्ष्मी मिलने पर तम पैदा होता है, यही त्रिगुणी सृष्टि जान लीजिए। बाल भाव पावत गो माता, सदा संत भगवंत सुहाता, हरि कीर्तन बाजे खड़ताला, पद प्रहलाद पाहो तत्काला। गौ माता की प्राप्त होने पर ही बाल भाव प्राप्त होता है। जो बाल भाव संत और भगवंत को सदा ही सुहाता है, यही कीर्तन के हरि कीर्तन में खड़े होकर जब ताल बजाते हो तो तत्काल प्रहलाद का पद प्राप्त हो जाता है। कांशधारी उद्धव मति पाई, बिना बचत देव ऋषि जाई, तात वृंदंग सुर जे श्रेष्ठ कहावा, गीत मधुर अर्जुन सम गावा। कांश पात्र बजाते ही उद्धव की गति प्राप्त होती है, एवं वीणा बजाते ही देव ऋषि पदवी प्राप्त होती है। मृदंग का ताल देते ही सुर श्रेष्ठ इंद्र कहलाते हैं। मधुर तान गाते ही अर्जुन की समता मिल जाती है। जय जयकार धेनु हित ठाड़े, ऋषि सनकादि प्रीत अति बाड़े, भाव समाधि मधुर रस रचना, मुनि सुखदेव धन्य जानु बचना। जब हम जय जयकार करते हुए धेनु के लिए खड़े होते हैं तो सनकादि ऋषियों के समान प्रीत बहुत बढ़ जाती है। भाव समाधि में मधुर रस रचना निकलते ही तुम्हारी वाणी मुनि सुखदेव जैसी धन्य करने वाली हो जाती है। जब अनुराग धेनु पर हुई, करहे निछावर सर्वस सोई, रोम रोम हरि नाम उचारे, अंतर जगत भाव भय सारे। जब गौ माता पर अनुराग होता है तब ही व्यक्ति अपना सर्वस्व निछावर कर सकता है। रोम रोम से हरि नाम का उच्चारण होता है। अंतर जगत की यात्रा यात्रा तो सारी भावमय है। उठे उठे प्रात निधि प्राण को, अंतर्मुख पहचान, देखत गति जाकी, घटे घटत घटत हो ध्यान। प्रातः काल उठकर अंतर्मुख होकर प्राण को पहचानिए, उसको देखते ही उसकी गति घट जाती है और घटते घटते ध्यान हो जाता है। निज स्वरूप हो जानन लागी, श्वास दंड आश्रय जब मांगी, प्राणायाम प्राण को खेलो, ऋषि मुनि निरत रजत निज भेलो। जब व्यक्ति श्वास दंड का आश्रय ले लेता है तब यह अपने स्वरूप को जानने लगता है। प्राणायाम प्राण का खेल है। ऋषि मुनि नित्य इस खेल में रहकर मेल मिलाप के भाव से भरे रहते हैं। प्रगट प्रेम भागवत बखाना, उपजत प्रेम धेनु संग जाना, केवल सुरभि भाव जगदाता, सुजन धेनु सद भारत माता। प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं और धेनु के साथ ही प्रेम पैदा होता है। संसार में केवल सुरभि ही भाव की दाता है। सुजन लोग सत्य ही धेनु को भारत माता मानते हैं। एक बार बहुला वन चलई, सन्मुख सिंह देखे अति डरई, कातर भाव बस सुध आए, बड़ा वन राजते बोल गाये। एक बार बहुला गाय वन में चल रही थी।
अचानक सिंह को सामने देखकर डर गई। कातर भाव से बछड़े की शुद्ध आते ही उसे वनराज से गाय बोली, निज शिशु देख बहुरी में आऊं, धन्य बबो जो क्षुधा मिटाऊं। बोला वत्स सहित पुण्य आई, सत बचन परे मन भाई। मैं अपने बछड़े को देखकर फिर वापस आ जाऊं, क्योंकि मेरा यह शरीर धन्य हो जाएगा यदि मैं आपकी भूख मिटा सकूंगी। सिंह ने गाय को छोड़ दिया। बाद में गाय अपने बछड़े सहित आ गई, क्योंकि बछड़ा बोला, मैं जाऊंगा। सिंह की गाय का सत्य वचन एवं परहित की भावना भागी। धेनु संग रंग सिंह को जनत अगिलो पाए, गौतन सरस निभाई की पूरी मानुष आए। गौ माता का रंग संग उस सिंह पर ऐसा चढ़ा कि वह अगली जन्म में गाय बना एवं गौतन में सरस जीवन व्यतीत करके फिर मनुष्य जीवन प्राप्त किया। जल पीती जय गाय निवारी, ते अध पर ही नरक के द्वारे। ध्रुव जननी गोपाल बताई, सरदा देन हृदय भई आई। जो व्यक्ति जल पी रही गाय को रोकता है, उस पाप के कारण नरक मिलता है। ध्रुव जी की माता ने अपने बेटे को यह पूछने पर कि भगवान कहाँ हैं, गोपाल अर्थात गाय वाला भी भगवान है, उसी के इर्द गिर्द उसके दर्शन होते हैं और ध्रुव जी के हृदय में श्रद्धा धेनु बस गई है। गौ की कृपा दरस गुरु पाई, वारन खड़ेगी मंत्र बनी आई। गौ बिन गुरु नहीं मिलत गोसाई, गौ के रो बसत गुरु साई। गौ माता की कृपा से गुरु के दर्शन ध्रुव को हुए और 12 खड़ी स्वर्ग के 12 अक्षर मंत्र बन गए। बिना गौ माता के गुरु नहीं मिलते हैं। गोसाई शब्द स्पष्ट करता है, गौ से साई मिलते हैं। गौ के रूप में ही गुरु एवं साई मिलते हैं। रेख काल की खींच पटाई, इद उद भ्रमत जीव भय पाई। बिसरेव करम बुद्धि मलिना, तात मात बिनु जिहि सुख दीना। काल की रेखा खींचकर भगवान ने संसार में भेजा है। जीव इधर उधर भटकता रहता है और भय को प्राप्त हो जाता है। अपने कर्म को भूलकर बुद्धि मलिन हो गई और बिना माँ बाप के दीन बच्चे जैसा हो गया।